गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं क्लास 11 के लिए जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो जीएसटी में लेक्चर नंबर 3 हमने किया था, लेक्चर 4 कर रहे हैं हम लोग यहाँ जीएसटी का क्लास 11th का। तो थोड़ा सा आपको समझाना है क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया, क्योंकि आपका बीच में यूनिट एग्जाम होने लगा, जिससे फिर से। लेकिन आप एक काम करिएगा, लेक्चर नंबर 1 to 3 एक बार फटाफट देख लीजिएगा आप लोग, तभी इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो लेक्चर 4 है उसके लिए मुझे आप एंट्री समझानी है आपको। तो थोड़ा मैं सेटलमेंट की मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि कैसे जीएसटी सेटलमेंट होता है। बाकी सब तो मुझे समझ में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो आपके सामने कि मैंने क्या किया कि कुछ गुड्स परचेज किया। जीएसटी सेटलमेंट में बता रहा हूँ, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। ये भूषण है, भूषण ट्रेडर्स है। जीएसटी का रेट है जो सीजीएसटी है वो 10% है। एसजीएसटी जो है वो भी 10% है, दोनों 10% है। सीजीएसटी भी 10%, एसजीएसटी भी 10% है। भूषण ट्रेडर्स है जो गोरखपुर का है, भूषण ट्रेडर्स है गोरखपुर। मेक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, CGST at the rate of 10% and SGST at the rate of 10%. Assuming all transactions are made in उत्तर प्रदेश। मैंने आपको समझाया था CGST, SGST, IGST, ये CGST, SGST तब लगता है जब सेम स्टेट हो। सेम स्टेट में हम लोग सेल करें। गोरखपुर में खरीदा, हमने देवरिया में बेच दिया, लखनऊ में बेच दिया, कानपुर में बेच दिया, इलाहाबाद में बेच दिया, मतलब उत्तर प्रदेश में खरीद के उत्तर प्रदेश में बेच दिया तो CGST और SGST लगेगा। लेकिन यूपी में खरीदा और दिल्ली में बेचा, यूपी से खरीद के दिल्ली में बेचा तो स्टेट बदल गया, तो इस कंडीशन में IGST लगता है। और IGST का मतलब होता है दोनों का रेट जोड़ देते हैं। अगर CGST 10% है, SGST 10% है, तो आपका IGST का रेट 20% होगा। दोनों को जोड़ने के बाद IGST का रेट होता है। तो बस ये समझा रहे थे, इसीलिए मैं बोल रहा था कि भूषण ट्रेडर्स, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, भूषण ट्रेडर्स फ्रॉम एट गोरखपुर पर make the following transactions and CGST at the rate of 10% and SGST at the rate of 10%. Assuming Bhushan traders make all transactions in Gorakhpur, UP, सारा ट्रांजेक्शन वो यूपी में ही करता है, तो क्या होगा? गुड्स परचेज किया 10,000 का। दूसरा होगा कमीशन, दूसरा हम बोल सकते हैं रेंट पेड ₹1,000। गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000। गुड्स सोल्ड रुपीज इतना 30,000, मान लीजिए हमने 60,000 का सेल किया। ये 3 ट्रांजैक्शन किया। मैं इस 3 ट्रांजैक्शन एक एग्जांपल मात्र है, इस एग्जांपल से आपको सेटलमेंट समझाना चाहता हूं। तो ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज करने की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन बताइएगा, जब हम परचेज किए हैं 10,000 रुपीज का, लेकिन जो हम पेमेंट करेंगे 10,000 का तो हमने गुड्स पेमेंट खरीदा, लेकिन जो हम पेमेंट करेंगे उसमें CGST भी पेमेंट करेंगे। मतलब कि 1,000 कैसे
10,000 का 10% CGST और 10,000 का 10% SGST, ये भी 10% है, ये भी 10% है। ऐसा क्वेश्चन में मैंने बताया 1,000 इसका भी पेमेंट करेंगे तो टोटल दुकानदार को पेमेंट करना होगा 12,000। तो मेरे पास से जो पैसा जाएगा वो 12,000 का जाएगा और इसी को बोलेंगे हम लोग क्या चीज, इनपुट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 1,000। अब ध्यान से सुनिएगा, इनपुट और आउटपुट दो GST मैंने बताया था। इनपुट तब लगता है जब मेरे पास से पैसा जाता है और आउटपुट तब लगता है जब मेरे पास पैसा आता है। फ्लो है, जब मेरे पास से आउटफ्लो होगा तो इनपुट और जब मेरे पास इनफ्लो होगा कैश का तो आउटपुट। उल्टा, पैसे का फ्लो कैसा, आउटपुट, GST कैसा, इनपुट। GST का फ्लो कैश के फ्लो का उल्टा होता है। अगर कैश इन है तो GST आउट होगा, अगर कैश आउट है तो GST इन होगा। ध्यान रखिएगा, खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, आउट होगा तो GST इन लगेगा, इनपुट लगेगा। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन की बात कर लीजिए, मैंने रेंट पे किया तो मैं कह सकता हूँ रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट बताएगा फ्लो कहाँ है कैश का, आउट है ना, तो कौन सी GST, इन GST मतलब इनपुट GST। रेंट अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट किया, 1,000 का, तो इनपुट GST लगेगा तो इनपुट डेबिट होगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितने का, 100 रुपए का, 1,000 का 10% कितना है, 100। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना, 100। तो बताइएगा टोटल पेमेंट कितना हो गया, 1,200। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीसरी एंट्री है गुड्स सोल्ड करने की। तो एंट्री होगा, बताएगा जब गुड्स सोल्ड करेंगे तो पैसे का फ्लो किधर होगा, आउट होगा कि इन होगा। जब सेल करेंगे तो फ्लो इन होगा, पैसा आएगा। तो बताएगा जब इन होगा तो GST कैसा, आउट। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हुआ है 60,000 का, टू आउटपुट CGST बताएगा 60,000 का 10% कितना आएगा, 6,000। टू आउटपुट SGST 60,000 का 10% 6,000, 6 से 12,000 और 60,000 72,000 72,000 रुपए आएगा पैसा मेरे पास। अब मेरी बात सुनिएगा, क्यों इनपुट डेबिट हो रहा है, क्यों आउटपुट क्रेडिट हो रहा है। जब हम कोई चीज खरीद के ला रहे हैं और उस पे टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो वो टैक्स मेरे लिए खर्चा है। तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए ये डेबिट हो रहा है। और जब हम बेच रहे हैं तो टैक्स का पैसा मेरे पास आ रहा है तो मेरे लिए इनकम है, तो इसलिए इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो जब टैक्स कलेक्ट होगा तो इनकम होगा, तो इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। और जब टैक्स का पेमेंट करूंगा तो मेरे लिए खर्चा होगा, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हमको सेटलमेंट बताना है, ये आराम से समझिएगा कि सेटलमेंट कैसे करेंगे टैक्स का। एक सेटलमेंट एंट्री होगी। अब बात बताएगा मुझे, ये मैंने पेमेंट किया है, पेड किया है, जब मैंने खरीदा है तो सरकार को टैक्स दिया है 2,000 का। जब मैंने रेंट पे किया तो सरकार को टैक्स दिया कितने का, ये भी हमने पेड किया कितना, 200 का। लेकिन जब मैंने बेचा है तो सरकार का पैसा हमने कलेक्ट कितना किया है, किसका पैसा कलेक्ट किया,
सरकार का। तो बताइएगा सरकार का पैसा मैंने कलेक्ट किया कितना, कलेक्ट किया 12,000 रुपए। हमने पेमेंट कितना कर दिया है पहले से एडवांस में कितना पेमेंट कर दिया है, 1,000 1,000 2,000 पेमेंट किया प्लस 200 पेमेंट कर दिया, मतलब 2,200 का पेमेंट कर दिया। तो बताइएगा कितना पैसा सरकार का और मेरे पास है 9,800 है कि नहीं है, माइनस कर दिया ना, ये 9,800 का पेमेंट करना होगा, सही है ना, किसको, सरकार को। तो बताइएगा इसकी एंट्री, हमने टैक्स कलेक्ट किया था, क्रेडिट है ना तो डेबिट कर दीजिए। तो लिखेंगे क्या चीज, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। अगर मान लीजिए कई आउटपुट होगा तो आप जोड़ लेंगे सबको, लेकिन यहाँ पे कितना है 6,000 है। अब आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 6,000 टू, बताएगा इनपुट कितना हो रहा है, इनपुट SGST 1,000 सॉरी 1,200, 1,000 ये 101 सॉरी 1,100 100 और यहाँ पे CGST 100 का, टू इनपुट CGST 1,100 क्योंकि 100 ये और 100 1,000 ये 100 1,100। बताइएगा टोटल कितना बैंक का पेमेंट करना होगा, क्रेडिट में कम पड़ रहा है ना, टू बैंक। अब आपके लिए आसान सा तरीका मैं बताऊं, जितना भी आउटपुट है डेबिट कर दीजिए, इनपुट को क्रेडिट कर दीजिए, जो बीच का डिफरेंस बचता है वो बैंक लिख के बराबर कर दीजिए, हमेशा क्रेडिट में बैलेंस आएगा, ये कंफर्म है। अगर डेबिट में आता है तो GST एडवांस हो जाएगा, लेकिन वो आएगा मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी समझिए ये बैंक से पेमेंट कर देंगे, कितना पेमेंट करना, ये 2,200 हो गया, ये 12,000 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 9,800 मैं भी देख लेता हूँ, 12,000 माइनस 2,200, 9,800 का क्या हो गया, सरकार को पेमेंट हो गया। अब ना मेरा खर्चा रह गया ना मेरा इनकम रह गया, सब हो गया सरकार का, सब चला गया सरकार के पास। ऐसे हम लोग एंट्री करते हैं। अब देखेंगे मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूं आपको, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसे आप करेंगे प्रैक्टिकल का। मैं उसी बेसिस पर एक एग्जांपल लेके आपको करवा रहा हूं यहाँ पर। तो लिखेंगे फटाफट क्वेश्चन, पास द जनरल एंट्री। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन का ऊपर वाला लाइन, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स, पास द जनरल एंट्री, पास द जनरल इन द बुक्स ऑफ अशोक brothers, assuming all transaction have made in दिल्ली, मेड इन दिल्ली, मतलब जो अशोक ट्रेडर्स है वो भी दिल्ली का है, सारे ट्रांजैक्शन भी दिल्ली में किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि डेट है ये 1 जनवरी 2 को, सेकेंड को ट्रांजैक्शन होता है परचेज गुड्स ₹2 लाख ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे खरीदा, ये जनवरी 5 का ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स 3 लाख, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज उसके बाद 10 का है, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर, फॉर ऑफिस
office for rupees 50,000 and payment made by check. Payment made by check. 10 के बाद 20 को है जनवरी. पेड लीगल कंसल्टेशन फीस. पेड कंसल्टेशन फी रुपीज. कितना पैसा पेमेंट करना है? 10,000 का. कंसल्टेशन फीस 10,000 की है. 22 तारीख को फिर ट्रांजैक्शन होता है. पेड रेंट रुपीज 20,000 बाय चेक. जनवरी 31 को होता है पेमेंट मेड बाय बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी. पेमेंट मेड ऑफ जीएसटी. ठीक है. जीएसटी का क्या किया गया? पेमेंट किया गया. ट्रांजैक्शन पे आएगा परचेज वाले पर, तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट. तो बताएगा पैसे का फ्लो उधर होगा, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. कितने का परचेज किया हमने? 2 लाख का परचेज किया. और यहाँ पर जीएसटी का रेट दिया है क्वेश्चन में. सीजीएसटी इज इक्वल टू 10.6%. यस जीएसटी इज इक्वल टू 6%. तो 2 लाख का 6% आ जाएगा आपका 12,000. ये भी आ जाएगा 12,000. 2 लाख का 6% आप निकालेंगे तो 12,000 आएगा. तो बताइएगा हमने क्रेडिट पर खरीदा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि नाम तो दिया नहीं है, तो क्रेडिटर से अकाउंट 2,24,000. ये पहली एंट्री हो गई. बात देखेंगे सेकेंड एंट्री की. ये 5 का गुड्स सोल्ड फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट. तो बताएगा फ्लो किधर है? आउट है, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट. सॉरी, क्रेडिट पे है तो डेब्टर होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट यस जीएसटी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. तो बताएगा सेल कितने का किया? सेल हमने 3 लाख का किया है. सेल हमने 3 लाख का किया है और उसका 6% 18,000 तो 3,36,000. इन सबको जोड़ दिया तो 3,36,000. फिर हमने यहाँ पर आएंगे परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 50,000 ऑन पेमेंट मेड बाय चेक. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बताया फ्लो की तरह आउट है तो इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट यस जीएसटी अकाउंट डेबिट. तो बताइए कितने का खरीदा? 50,000 का. मुझे आप बता दीजिए 50,000 का 6% कितना आएगा? 3,000 आएगा. टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है तो बैंक लिखेंगे, हो जाएगा 56,000. फिर हम लोग को नेक्स्ट एंट्री करनी है पेड लीगल कंसल्टेंसी फी. बताएगा लीगल कंसल्टेंसी फी पे करेंगे तो आउटफ्लो होगा कैश का, तो टैक्स इनफ्लो होगा, इनपुट होगा. तो बताएगा फोर्थ एंट्री होगी लीगल फी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट,
इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने चेक से पेमेंट किया है, हमने चेक से पेमेंट नहीं किया तो कैश नहीं देंगे। बताएगा लीगल फी हमने पे कितना किया है 10,000, 10,000 का 6% 600, 11,200। आ जाइए 5th एंट्री पर, तो 5 नंबर एंट्री पे कहता है पेड रेंट 20,000, तो बताएगा रेंट अकाउंट डेबिट फ्लो कैश का आउट है, इनफ्लो लगेगा, इनपुट लगेगा, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश। बताएगा रेंट कितने का पेमेंट किया 20,000 का, तो 20,000 का 6% आ जाएगा आपका 1,200, ये भी 1200 2400, ये हो जाएगा 22,400। नेक्स्ट एंट्री पे आइए, कहता पेमेंट मेड ऑफ GST, कहता पेमेंट हम लोग GST का पेमेंट कर देंगे। अब हम लोग को क्या, हम लोग को टोटल GST का क्या करना होगा, सेटलमेंट करना होगा। तो यहाँ पे सेटलमेंट एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा वर्किंग नोट देख लीजिए, टोटल आउटपुट CGST, हमको टोटल आउटपुट CGST निकालना है, कितना आएगा, तो टोटल आउटपुट CGST पहला आउटपुट यहाँ है 18,000 का, अब प्लस आउटपुट और कहीं है नहीं, तो मतलब टोटल 18,000। बताइए टोटल आउटपुट SGST ये भी है 18,000 का, इसमें भी कुछ नहीं करना, हमको निकालना है टोटल इनपुट, इनपुट CGST। तो जोड़ लीजिए टोटल इनपुट CGST को, तो इनपुट CGST यहाँ है 12,000 का, यहाँ कर लेते हैं 12,000 का, यहाँ से इनपुट CGST 3,000 का, यहाँ से इनपुट CGST 600 का, यहाँ से और इनपुट CGST 1200 यहाँ से। ये टोटल हमने जब सम किया तो ये हो जाएगा 16,800 का। ऐसे ही टोटल इनपुट SGST करेंगे तो SGST में 12,000, 3,000, 600 और 1200 आ जाएगा 16,800। ये हमको टोटल कर लेना पड़ेगा। टोटल आउटपुट CGST, टोटल आउटपुट SGST, टोटल इनपुट SGST, टोटल इनपुट CGST कर लेंगे सेटलमेंट। आउटपुट को डेबिट करना होगा, हमेशा क्रेडिट है, तो लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 18,000 से, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 18,000 से, इनपुट CGST 16,800, इनपुट SGST 16,800। अब क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 36 आएगा, ये 33,600 आएगा। इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे कम हो रहा है, तो जो कम हो रहा है वो बैंक लिख के बराबर करेंगे। कितना कमी हो रहा है, 2400 की कमी आ रही है, तो इसको बोलेंगे बीइंग GST पेड। ये एडजस्टमेंट है GST का। इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब आपको क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल का और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए होमवर्क होगा। आपको करना इस तरह से GST का सेटलमेंट करते हैं। एक बार प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो GST है उस पर इनपुट कब लगता है, आउटपुट कब लगता है, और CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, IGST क्या होता है, GST क्यों अप्लीकेबल होता है, रेट कितना होता है, कैसे लगता है, क्यों लगाया गया है, ये सारी बातें आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है।
तो इसलिए पहले प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा फिर से, अगर फिर से आप देख चुके होंगे फिर भी देखिएगा, तब इस लेक्चर को देखने से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे आगे।